पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना के अलियाबाद के इलाके में आप देख सकते हैं इमरान खान और पीटीआई के पहले जलसे के लिए स्टेज सेट हो चुका है और काफ़ी तादाद में पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। 30 से 40 हज़ार के करीब कुर्सियाँ जो है यहाँ पे लगाई गई हैं, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत कितनी हैं। साबका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही सॉलिड जो लीडर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उनमें से एक मुअज़्ज़म अब्बासी भी थे। हम उनकी रिहाइशगाह पर हैं, उनसे बात करते हैं। आप इमरान खान के जलसे में जाएंगे? इमरान खान के जलसे में मैं ख़ुद तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कि अगर कोई सॉलिड अलायंस होता है हमारा पीटीआई के साथ तो हम लोग पीटीआई के साथ एज अलाय हो सिंध के अंदर होंगे। जी 2013 के इलेक्शंस में भी यहाँ के लोगों को यही शिकायत थी कि हम भुट्टो के वफादार हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है उनको और उनकी ज़रूरियात को भूल चुकी है। तो क्या अब उनकी ज़रूरियात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो इमरान खान की शक्ल में जो एक नया चैलेंजर आया है उसको कबूल करने के लिए तैयार होंगे? पीपल्स पार्टी के जाले हैं और जाले थे और हम पीपी को वोट करते आए काफ़ी वक्तों से। अब इंशाल्लाह इमरान खान को ये वोट करेंगे। इमरान खान क्या करेगा? अभी आएगा तो करेगा कुछ? इन्हें भी तो कुछ नहीं किया है। बस क्या करूँ, हमारी मजबूरी, हमारा सरदार उसके पास है। भुट्टो खानदान के मज़ार पर आने जाने वालों को देखकर लगता है कि भुट्टो के नाम से सिंध के लोगों का रूहानी ताल्लुक अभी तक बरकरार है, लेकिन इसके साथ साथ लोग सियासी तौर पर बाशऊर भी हो रहे हैं। वो वादा फरामोशी को आसानी से फरामोश नहीं कर पाते। लाड़काना में इमरान खान के जलसे के लिए गहमा गहमी जो आज नज़र आई, वो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और के लिए नज़र नहीं आ सकी। सबा एतजाज़, BBC न्यूज़, घड़ी खुदा बख्श, लाड़काना।